नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, सभी को प्रणाम, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? एक बार सब लोग बताएंगे अच्छे हैं, बढ़िया, एकदम मस्त है ना। पीयू राजपूत, गिरधारी, ओमकार, रिम्पा दास, तनीषा, गुलशन, विवेक, अर्पण, जिया, राम, इंडियन आर्मी, प्रमोद, अक्षिता, उपासना, सुष्मिता, कविता, लक्ष्मी, सोनम, यामिनी, विक्की, चंदन, आंचल, तुलसी, दिलजीत, अभिजीत, गगनदीप, रीना, सत्यम, सभी मेरे प्यारे बच्चों को नमस्ते। पीयूष मंडल, संजय, सुदीप, संदीप, मौसम, पीयू, पारुल, विवेक, रुद्रा, रवि, अमिताभ, गब्बर, रवि, शिवानी, सरफराज, तो सीटू, दनीश, ऋषभ, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। तो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारा टॉपिक जो चल रहा है बच्चों, वो चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों सर्वनाम। क्या पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथी हम लोग? हम पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों सर्वनाम, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है बेटा, जिसका मतलब होता है सबका नाम। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सबका नाम। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपसे कभी भी पूछा जाए कि ये बताइए महेंद्र जी, शिवम जी, महिपाल जी, अमित जी, कृष्ण जी, कि ये बताओ विनय, वीरा बेटा कि सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, नीरज, प्रमिला, और इसको बेटा हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हिंदी में सर्वनाम कितने हैं बेटा? 6 हैं, और हिंदी के मूल सर्वनाम शब्द जो है, मूल सर्वनाम जो है वो 11 हैं। ये आपको याद रखना है। सर्वनाम के भेद पूछे तो भी आपको 6 बताना है। हिंदी के मूल सर्वनाम शब्द या हिंदी के सर्वनाम शब्द कितने हैं, हिंदी के मूल सर्वनाम शब्द कितने हैं, तो आपको 11 बताना है। ओके मेरे बच्चों, वेरी गुड। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, तो ये बात बेटा आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हमारा पहला भेद चल रहा है मेरे बच्चे, नंबर 1 आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो आपको बहुत अच्छे से जानना है, पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है बेटा, वो हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। वो तीनों प्रकार मैं आपको समझाऊंगा, आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है ना। कभी कभी क्या करता है बच्चा, कभी कभी बच्चा ये करता है, वो सर्वनाम में बेटा एक आप शब्द आ जाता है। हम आप अपने से बड़े के लिए बोलते हैं, अर्जुन नहीं बोलते हैं। बोलते हैं ना कि अंकल आप कहाँ थे, अंकल आप कहाँ थे, बहुत दिनों में दिखे हो। तो बेटा अपने से बड़े के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं? आप प्रयोग करते हैं। जो मध्यम पुरुष होता है उसके ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि उस क्वेश्चन को बच्चा बहुत गलत करता है। तो मेरे बच्चों आइएगा, तो आपको पता है पुरुष कितने प्रकार के हैं बेटा? पुरुष हमारे 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब तीनों प्रकार आपको मैं बताऊंगा। नंबर 1 होता है मेरे बच्चों, जो सबसे पहला पुरुष होता है 1 नंबर का, वो होता है मेरे भाई आपका उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रणाम सभी को भाई, प्रणाम। तो मेरे बच्चों पहला पुरुष जो होता है वो उत्तम पुरुष होता है, ये बात आपको याद रखनी है ना। इसको हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं। और बेटा ये बोलने वाला होता है, पूजा कुमारी, हर हर महादेव, सभी को जय शिव शंभू बच्चों। तो मेरे प्यारे साथी, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? वक्ता। वक्ता मतलब बोलने वाला। वक्ता बोले तो बोलने वाला। वक्ता होता है मेरे प्यारे बच्चों बोलने वाला। जो बोलने वाला कैसे बोलता है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, ध्यान रखो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बोलता है? मैं। और यदि ये बहुवचन में बोलेगा तो कैसे बोलेगा? हम आज सब लोग घूमने जाएंगे बारिश के मौसम में, अच्छा लग रहा है ना, हम। ठीक है, और बेटा इसका बहुवचन बनाने के लिए हम कारक की विभक्ति लगा लेते हैं, हमारे, हमको, है ना, हमसे, इस तरह से। तो मेरे भाई आपको ये याद रखना है, हमारे, है ना, हमसे। बहुवचन में बोलेंगे तो आप कहेंगे हमसे नहीं हो पाएगा, है ना, याद रखेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 पुरुष ये हो गया। दूसरा पुरुष होता है बेटा आपका मध्यम पुरुष। मध्यम वो होता है सुनने वाला। जैसे मैं तो बोल रहा हूं, तो मैं कौन हो गया? उत्तम पुरुष। आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो मेरे बच्चों, विशाल बेटा, मोरखे जी, कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, सॉरी नहीं बोलना है ना।
तुम मेरे छोटे भाई हो, ऐसे आपको सॉरी नहीं बोलना, हो जाती है गलती, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परेशान नहीं होना भाई। तो बेटा मध्यम पुरुष बोलते हैं, और मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, ठीक है मेरे बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्रोता, जिसको हम कहते हैं श्रोता। श्रोता बोले तो सुनने वाला। श्रोता कौन होता है मेरे प्यारे साथी, सुनने वाला, जैसे कि आप हैं, ठीक है। तो मैंने तुमसे कहा यदि आप मुझसे छोटे हैं तो मेरे बहुत प्यारे हैं, तो मैं तुम्हें तू भी बोल सकता हूं, तुम भी बोल सकता हूं, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा तू, तुम, और जो आपसे बड़े होते हैं उनके लिए आप क्या बोलते हैं, उनके लिए आप बोलते हैं बेटा आप। जैसे अपने से बड़े आप पिताजी हैं, आपके आपके बगल वाले अंकल हैं, कोई पड़ोसी अंकल हैं, तो उन्हें आप क्या बोलते हैं, आप। आप बोला जाता है हमेशा दूसरे के लिए, सामने वाले के लिए, इस प्रकार आप, है ना। इस आप का जो प्रयोग करते हैं अपने से बड़े के लिए। अब मैं एक जगह निजवाचक में भी बताऊंगा आपको, कभी आप ये परेशान हो जाए। यहां पर आप अपने से सामने वाले के लिए बोलते हैं, आप अपने से बड़े के लिए, अपने से बड़े के लिए, बड़े के लिए आप लगाकर भी बोल देते हैं मध्यम पुरुष में, ठीक है बेटा, अपने से बड़े के लिए, है ना। ध्यान रखोगे इस बात को, अच्छे से ध्यान रखना। जब आप सामने वाले से कोई बात करते हैं और वो आपसे बड़े होते हैं तो आप हमेशा उनसे क्या लगाते हैं, आप लगाते हैं, ठीक है भाई सूर्यवंशी, इस बात को ध्यान रखना। और तीसरा पुरुष होता है बेटा अन्य पुरुष। जब मैं और तुम किसी एक लड़के के बारे में बात करें, जैसे तुमने मुझसे कहा भैया आदित्य की आज पहली क्लास है, तो आदित्य कि आज पहली क्लास है। मुझसे किसने कहा, पलक तिवारी ने कहा कि भैया आपको पता है एक बच्चा हमारी क्लास में आज पहली बार आया है, उस बच्चे का नाम आदित्य है और उसकी आज पहली क्लास है। तो मैं और पलक बात कर रहे हैं, पलक ने मुझसे ये बात बोली कि भैया आपको पता है, मन का क्या, कि आज हमारी क्लास में एक बच्चा है आदित्य, उसकी आज पहली क्लास शुरू हुई है। मन का अच्छा चलो ठीक है, उस बच्चे ने पहली बार शुरू की है तो कोई नहीं, पीछे वाला सिलेबस वो छुट्टी वाले दिनों में अपना पूरा कर लेगा, है ना, क्लास तो उसके पास रहेंगी। तो बेटा आपने मेरे सामने क्या रखी, बात रखी, मैंने आपकी बात सुनी, किसकी, किसी तीसरे व्यक्ति की, है ना। तो मेरे बच्चों वो अन्य होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वह, वे, यह, ये, इस तरह से बोलते हैं कि ये लड़का हमारी क्लास में आज पहली बार आया है, इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना है, वो अन्य पुरुष होता है, ठीक है। तो मेरे बच्चों यह, वह, ये, वे, और बेटा ये सजीव होते हैं, है ना, क्योंकि एक बात बताऊं मैं आपको, यह वह आपको निश्चयवाचक में भी मिलेगा, लेकिन मेरे दोस्त वहां पर वो निर्जीव के लिए मिलता है ना, है ना, समझ गए ना। और यदि सजीव आएगा तो वहां रिलेशन स्थापित करते हुए आपको स्पष्टीकरण होगा कि यह मेरे पिताजी हैं, इस तरह से, है ना, यह मेरे पिताजी हैं, आप उनकी तरफ संकेत करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे ना इस बात को, अच्छे से याद रखना। लेकिन यहां पर आपको हमेशा ये सजीव की तरफ ही मिलेंगे लगे हुए, है ना, याद रखना, क्योंकि आप अन्य पुरुष के बारे में बता रहे हैं। यह लड़का हमारी क्लास में पहली बार आया है, वे लड़के अच्छी बात नहीं करते, हमेशा एक दूसरे को लड़ाने की बात करते हैं, ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो बेटा 3 पुरुष होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। जैसे एक क्वेश्चन आपसे बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन आया एक, जैसे तुमने कहा मैं कल कक्षा में नहीं आया था। तो बेटा आपने क्वेश्चन बोल दिया, फिर मैंने आपसे पूछा मैं के नीचे रेखा खींच के कि रेखांकित शब्द में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है मेरे बच्चे। मैंने आपसे क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ लिया और आप मुझे अब बताएंगे रेखांकित वाला। तो मैंने ए आंसर दिया उत्तम पुरुष,
बी आंसर लिखा बेटा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। सी आंसर लिखा मेरे प्यारे बच्चों अन्य पुरुष, है ना। और डी आंसर लिखा मेरे बच्चे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अरे भाई मैं तो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग कर रहा है और वो तो वक्ता है जो बोलने वाला है, तो इसका मतलब आंसर उत्तम पुरुष है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है एग्जामिनर, देखो बेटा ऐसे। दूसरा क्वेश्चन आता है मेरे भाई ऐसे, मैं कल तुम्हारे अंकल से मिला था, मैं कल तुम्हारे अंकल से मिला था। ठीक है, मैं कल तुम्हारे अंकल से मिला था। वाक्य में तुम्हारे कौन सा सर्वनाम में प्रयुक्त होता है? वाक्य में तुम्हारे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ऐसे पूछ लेगा। बताओ बेटा, अब तुमसे कह देगा तुम्हारे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आंसर नंबर 1 बेटा वक्ता के लिए, वक्ता के लिए। बी आंसर मेरे प्यारे बच्चों श्रोता के लिए। सी आंसर तीसरे पुरुष के लिए, तीसरे पुरुष के लिए। या बेटा डी आंसर नन ऑफ दीज, इनमें से किसी के लिए नहीं, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो बताओ मेरे बच्चों किसके लिए प्रयोग किया तुमने? मैं कल तुम्हारे अंकल से मिला था। तो मेरे बच्चे मैंने तुमसे कहा कि प्यारे बच्चों कल मैं तुम्हारे अंकल से मिला था, तो बेटा तुम्हारे जो होता है ना वो श्रोता होता है, सुनने वाला। तुम, तुम्हारे, तू, आप, है ना, याद रखेंगे। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन और बता देता हूं बेटा, जैसे तुमने कहा वह आपके भाई, वह आपके दोस्त हैं, वह आपके दोस्त हैं। तो बेटा वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम होगा, वह कौन सा सर्वनाम होगा, है ना। वह आपके दोस्त हैं, तो वह फिर कौन सा सर्वनाम होगा, हम उसकी तरफ इशारा करके बोल रहे हैं, तो मेरे बच्चों वो अन्य पुरुष होगा। मैंने आपसे कहा गुड्डू वह आपके दोस्त हैं, मनोज के नहीं, तो बेटा फिर वह जो मैं आपसे बोल रहा हूं ना वह आपके दोस्त हैं, मनोज के नहीं। तो मेरे बच्चों ये वह हो जाएगा आपका अन्य पुरुष। इस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन और बता देता हूं बेटा, क्वेश्चन से आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नंबर 4, ये नंबर 3 था। अंकल आप कब आए थे, अंकल आप कब आए। अब बेटा इसमें आपको 2 सर्वनाम नजर आएंगे, कब आए, ठीक है। यदि वो आपके नीचे रेखा करके पूछेगा तो आपको बताना होगा मध्यम पुरुष, क्योंकि अंकल हैं आपसे बड़े हैं, है ना। और यदि आप इनके नीचे कब के नीचे रेखा करके पूछेंगे तो बेटा फिर वो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देना होगा। इसमें आपके 2 आंसर हो जाएंगे, है ना। कब आए तो आप बताएंगे कल आया, परसों आया, तो इसमें क्वेश्चन का जवाब देना पड़ रहा है ना। इस तरह से आपको आंसर पर ध्यान देना होगा, है ना। कौन आया था, कब आया था, क्या लाया था, तो ये प्रश्न होते हैं सब, है ना। अब तुम्हें इसके अनुसार आंसर देना होगा जिसके अनुसार वो आपसे पूछेगा। ओके, ध्यान रखोगे भाई, है ना, याद रखेंगे। हाँ बेटा, करण शर्मा समझ नहीं आ रहा तो फिर कैसे समझ आएगा भाई। मैंने करण तुमसे पूछा, करण आप कब आए थे, तो आपके नीचे मैंने रेखा करके पूछा आपसे, ये आप मुझसे बड़े हैं
तो मैंने पूछा आप बताओ कौन सा सर्वनाम है, तो बेटा आप मुझसे बड़े हैं तो आप मध्यम पुरुष है ना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे बताएंगे, आप सुनकर आंसर देंगे कि मैं कल आया था, परसों आया था। तो बेटा आपने जवाब दिया यूसुफ खान, बात समझ में आई आपको? इस तरह से आप आंसर देंगे कि भैया मैं कल शाम आया था, है ना, मैं कल संडे था, कल संडे में शाम 5 बजे आया था, आप मुझे उसका उत्तर दे देंगे, है ना। तो बेटा मैंने आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं तो आपके नीचे मैंने रेखा करके पूछा कि आप बताओ कौन सा सर्वनाम है, तो आप सीधा सीधा आंसर देंगे कि भैया मैं कल आया था, है ना, क्योंकि आप बड़े हैं इसलिए मैंने आपको आप बोला, है ना। सर जी हार्ड लग रहा है। सुमित चौधरी हार्ड कुछ भी नहीं है। जब इसके अभी बेटा इसे खत्म होने के बाद आपको इसके वो कराऊंगा जो पेपर में आए हुए एमसीक्यू क्वेश्चन, तब आप देखना कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली, है ना मेरे भाई। समझ में आ गई बच्चों बात? क्लियर है ना? हाँ हाँ, चले भाई हिदायत अंसारी आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़िएगा। अब आता है बेटा दूसरा भेद। दूसरा भेद आप अच्छे से जानते हैं। कौन सा है दूसरा भेद बेटा? दूसरा भेद है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। उसमें किसी भी चीज का निश्चितता का बोध होता है। नंबर 2 लिखेंगे निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। और बेटा इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, संकेतवाचक भी बोलते हैं। याद रखोगे इस बात को? तुमसे मैंने पूछ लिया किस सर्वनाम को आप संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे निश्चयवाचक को जानते हैं, है ना। याद रहेगी ये बात अच्छे से? बताओ सब लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी वस्तु कौमा प्राणी कौमा स्थान आदि की निश्चितता का बोध कराते हैं, की निश्चितता, निश्चितता का बोध कराते हैं, का बोध कराते हैं, कराते हैं वे सर्वनाम, वे सर्वनाम निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है बेटा, वे सर्वनाम क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी भी चीज की निश्चितता का बोध कराएंगे, किसी भी व्यक्ति की निश्चितता का बोध कराएंगे, किसी भी जगह की निश्चितता का बोध कराएंगे वो सर्वनाम, ठीक है। और वो सर्वनाम कौन से होते हैं बेटा? मात्र 2 होते हैं। कौन कौन से? यह कौमा वह, ठीक है, ठीक है ना। अब जैसे एक वाक्य में लिखता हूं, जैसे एक वाक्य लिखता हूं बेटा, दोनों में अंतर करना। सर जी निजवाचक दिया है बुक में। बेटा सुमित निजवाचक आप में दिया है, आपके लिए दिया होगा, लेकिन आप ये कहेंगे अंकल आप कहां थे और आप लगाकर पूछा, तो बेटा जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से कोई बात करते हैं आप बोलकर, तो बेटा वो अन्य पुरुष होता है। और जब आप अपने लिए लगाते हैं कि मैं अपना काम आप कर लूंगा, अपने लिए बोलें, तो बेटा निज लगाना। दोनों में अंतर याद रखेंगे। जब हम आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए लगाते हैं तो मेरे बच्चों वहां अन्य पुरुष मध्यम पुरुष होता है। और बेटा जब हम आप अपने लिए लगाते हैं, स्वयं के लिए, खुद के लिए, कि लक्की वर्मा ने कहा भैया मैं इसको खुद पढ़ लूंगा, है ना, मैं इसको खुद पढ़ लूंगा, मैं इसको खुद पढ़ लूंगा, तो मेरे दोस्त वहां पर वो बात अपने लिए आती है, वहां निज लगाते हैं। यही तो अंतर है बस, और अंतर थोड़ी है। चलो जैसे मैंने कहा यह मेरा दोस्त है,
यह मेरा दोस्त है। तो निश्चित बात है ना, निश्चित है ना, अब इसे कोई बदल नहीं सकता, आपका दोस्त नहीं बना सकता। यह मेरा दोस्त है। धीरज से मैंने कहा, धीरज यह कलम, यह मेरी कलम है, यह मेरी कुर्सी है, वह तुम्हारी बहन है। तो बेटा निश्चितता का बोध होता है जब हम वहां पर उससे रिलेशन स्पष्ट करते हुए निश्चितता का बोध कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने कहा, यह मेरी कुर्सी है, यह मेरी कुर्सी है। तो बेटा निश्चितता का बोध हो रहा है ना। वह मेरी गाड़ी है, मेरा मेरी लगकर मिलता है वाक्य में, और वहां पर आप अपना अधिकार जताते हैं, वह मेरी गाड़ी है। लिखो बच्चों, समझ में आएगी बात बहुत अच्छे से। मैंने बोला वह मेरी गाड़ी है, वह मेरी गाड़ी है, ठीक है बेटा, वह मेरी गाड़ी है। अनिकेत, गलत हो जाएगा तुम्हारा वाक्य, तुमने पेन पहले लगा दिया, और जब बेटा यह के बाद में कोई संज्ञा आती है तो वह विशेषण की तरफ चली जाती है। याद रखो, विशेषण की तरफ चली जाती है जब आप किसी संज्ञा से पहले यह वह लगाते हैं। तो पेन क्या है? एक संज्ञा है, पहले उस पर अपना अधिकार जताइए, यह मेरा पेन है, ऐसे, यह मेरा पेन है, ऐसे बोलोगे तो आंसर सही होगा। और यदि आपने ऐसे लिख दिया, यह पेन मेरा है, तो दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? यहां पर मेरा पहले है, यहां पर मेरा बाद में है, और जहां पर संज्ञा के बाद में मेरा मेरी होता है वहां पर बेटा एक अंतर होता है। क्या? देखो, अब इन दोनों वाक्यों में अंतर समझा देता हूं। देखो, यह मेरा पेन है, आ जाओ भाई यहां पर आ जाइए सब लोग। अब देखो, ये वाक्य भी सही लिखा दिख रहा है और ये भी, लेकिन अंतर क्या है? अंतर पर ध्यान देना बेटा, अंतर पर ध्यान दो। देखो, अंतर पर ध्यान देंगे, देखो यहां पर समझिएगा। शशि प्रकाश, बेटा कुछ भी समझ में नहीं आएगा यदि समझने की कोशिश नहीं करोगे, कमेंट लिखने में इतना बड़ा कमेंट में समय दे दोगे तो। यहां पर आ जाओ, मेरा मेरी लगाकर चलो, उस पर अपना अधिकार जताइए, ठीक है। गगनदीप, बुक गलत नहीं है, आपकी समझने की जो थोड़ी सी जो लय है ना वो गलत हो गई है। यहां पर आ जाओ, यह पेन मेरा है, यह मेरा पेन है। वाक्य तो बिल्कुल दोनों सही लग रहे हैं, बोलने में कोई गलती नहीं है, लेकिन जब बेटा संज्ञा से पहले यह वह लगा देते हैं ना, तो फिर वह सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। संज्ञा से पहले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम जब विशेषण के रूप में उसकी विशेषता बताते हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। और जब यह के बाद मेरा मेरी अपना अधिकार वाला शब्द आता है तो मेरे दोस्त वहां पर क्या होता है? निश्चय का बोध होता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है बेटा? ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा पहले वाला, क्योंकि यह पेन से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है यह वह लगकर, और यहां पर मेरे बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये अंतर है, बस समझ में आ गया। यदि यह के साथ मेरा मेरी लगा हुआ है तो अपना अधिकार जता रहे हैं आप लोग, उस पर आप निश्चितता का बोध करा रहे हैं। और यदि आपने यह या वह या ये या वे के बाद पेन या कलम या कुर्सी या मेज या घड़ी या बेटा लैपटॉप या फोन कुछ भी ले लिया संज्ञा शब्द, तो मेरे दोस्त वह फिर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। हो सकता है वे तुम्हारे पापा हैं, है ना। तो मेरे बच्चों निश्चित है ये बात, मैं बता रहा हूं तुम्हें संकेत करते हुए, वे तुम्हारे पापा हैं। तुम पहचान नहीं रहे उनको? देखो ध्यान से देखो, वे तुम्हारे पापा हैं जो दूर खड़े हैं, है ना। याद रहेगी ये बात? बताइए एक बार थम्स अप करके, क्लियर है ना? गलत तो नहीं करोगे आज के बाद? हाँ बेटा, धीरज गुजरात से है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाओगे, है ना। हुई थी बेटा फ्राइडे में, मैंने
अविराल क्लास ली थी भाई यादव जी, तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई मेरे दोस्त। अब तो गलत नहीं करोगे कभी भी, मेरा मेरी लगाओगे ना, यह वह ये वे के बाद। जैसे मैंने कहा, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी है ना, ये मेरी मम्मी है। तो आपने अधिकार जताया, अपने निश्चितता का बोध करा दिया। समझ गए? वेरी गुड, क्लियर है ना? चलो आइए अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों तीसरे सर्वनाम की तरफ। वो होता है अनिश्चय। बेटा याद नहीं करना प्रमोद, याद तो यार रटन क्षमता होती है, रटने से थोड़ी काम चलेगा, समझने से काम चलेगा भाई। रट के तो फिर भूल जाओगे। अब देखो यहां आ जाओ, तीसरे भेद पर आइए। अनिश्चयवाचक, जो निश्चितता का बोध नहीं कराते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है मेरे बच्चे? हां, अब आते हैं, लिखेंगे जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम, जो सर्वनाम निश्चित निश्चित व्यक्ति कौमा वस्तु कौमा स्थान आदि का बोध नहीं कराते, आदि का बोध, बोध का मतलब होता है ज्ञान, पता लगाना उसके बारे में, बोध नहीं कराते हैं, नहीं कराते हैं। वो कौन से सर्वनाम होते हैं मेरे बच्चों? निश्चयवाचक। ठीक है, विशाल बेटा महाराष्ट्र से हैं, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो, जैसे बच्चों मैंने लिखा कोई आ रहा है, जैसे बच्चे इसके दो सर्वनाम होते हैं, कोई और कुछ, है ना, कोई और कुछ। तो इसमें हमें निश्चितता का बोध नहीं होता, पता नहीं चल पाता ये बात निश्चित है नहीं, उसमें ये रहता है अनिश्चय मामला रहता है। जैसे तुमने कहा कोई आ रहा है, तुमने बोला बेटा कोई नंबर एक, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, नहीं पता कौन आ रहा है यार। मैंने तुमसे पूछा कि धीरज ये बताओ बेटा कौन आ रहा है, तुमने कहा भैया मुझे नहीं पता, कोई आ तो रहा है, इतना तो मुझे पता है कि कोई आ रहा है, लेकिन उसे मैं जानता नहीं हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ना ही वो मुझे दिख रहा है अच्छे से, लेकिन मुझे उसकी परछाई दिख रही है कि वो आ रहा है ना? समझ गए? जैसे बच्चों मैंने कहा दूध में कुछ पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है। अब भैया क्या पड़ा है नहीं पता, घी में कुछ मिलावट है, घी में कुछ मिलावट है ना? कोई पुकार रहा है, कोई पुकार रहा है। नंबर 4, कोई पुकार रहा है, कोई पुकार रहा है ना? कोई जा रहा है ना मेरे बच्चों? तो वहां पर बेटा हम निश्चय नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं चलता कौन है ना? समझे मेरे बच्चे? कुछ तो बात है, तो बेटा वहां पर आप ध्यान रखिए, है ना? कोई मिल गया, बिल्कुल मेरे दोस्त,
इस राह में चलते चलते कोई मिल गया, है ना मेरे भाई। बेटा भावना, बात सुनो, जहां पर हम किसी बात का, किसी चीज को तोलते हैं या गिनते हैं, मापते हैं ना मेरे बेटा, वहां पर सर्वविशेषण होता है, संख्यावाचक। तो यहां पर आप किसी भी चीज को तोलने या मापने वाली चीज को नहीं लेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को, है ना। हाँ, दीपांशु ठाकुर, बिल्कुल मेरे बच्चे। बेटा कोई सो रहा है, कोई घूम रहा है, हमें अनिश्चय रहता है, मतलब, है ना। कुछ जगह ऐसी हैं जो हमने नहीं देखी, तो बेटा निश्चय है, निश्चय नहीं है वहां पर, है वो कुछ जगह जहां हम घूमने नहीं गए आज तक, हमने देखी ही नहीं है वो कैसी हैं। ओके, चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों शब्द आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है भाई। आइएगा, अब आते हैं नंबर 4 मेरे बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। नंबर 4 होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो सीधी सी बात है, जो सर्वनाम प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, है ना, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, है ना मेरे बच्चों। लिखेंगे, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, ऐसे लिख लीजिए, किए जाते हैं, है ना। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है बेटा। कृष्ण, अभी 51 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, एक दिन ये 71 भी होंगे, एक दिन ये मेरे दोस्त आपको पता है 75 भी होंगे, टेंशन मत लीजिए बेटा। विक्की थोड़ा सा सिलेबस बचा है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, इसके लिए 2 सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं मेरे भाई, जानते हैं आप लोग? कौन आया था, कौन और क्या। कौन क्या, तुम्हारा क्या नाम है, मैंने आपसे क्वेश्चन किया और प्रश्न लगकर वाक्य मिलेगा, तुम मेरे सामने बैठे हो, तुम्हारा क्या नाम है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो आप जवाब देंगे कि मेरा नाम पूजा है, मेरा नाम छोटू है, मेरा नाम समीर है, मेरा नाम हवा का पर्यायवाची है ना, बताओगे ना, मेरा नाम अविनाश है, इस तरह से, है ना। तो आप आंसर देंगे आगे। मैंने तुमसे पूछा दूसरी बात, आज घर कौन आया था, आज घर कौन आया था, क्वेश्चन मार्क, है ना। तुमने क्या पढ़ा था, तुमने आज क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ा, तुमने आज क्या पढ़ा था, तो आप आंसर देंगे कि मैंने आज हिंदी में सर्वनाम पढ़ा था, गणित में परसेंटेज पढ़ा था, जो भी पढ़ा होगा आपने, है ना। समझे मेरे बच्चे, बात क्लियर है ना, है ना। आज कौन सा दिन है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। नंबर 4, आज कौन सा दिन है, तो आप बताएंगे आज सावन का पहला सोमवार है ना बेटा।
कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो आया था, है ना। तो मेरे भाई ये जो सारे शब्द है ना, ये निश्चय, ये है, वह है, इस तरह से आप सारी चीजों को क्लियर करते चले जाओगे। लेकिन यदि आप उस पर अपना अधिकार जताओगे, अपना उसमें एकदम पूरा भार जताओगे, तो वहां पर आप निश्चितता का बोध कराएंगे, है ना। और जहां पर आप ये कहेंगे कि यार पता नहीं कौन था, कोई होगा, मैं तो जानता नहीं हूं, वह अनिश्चय है, आप जानते ही नहीं है, है ना। और जहां पर आपसे मैंने ये पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आज कौन सा दिन है ना, है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे साथी, वहां पर आपकी सारी बातें स्पष्ट होती चली जाएंगी और ये बात का आंसर आप देते चले जाएंगे, है ना भाई। वेरी गुड, बात समझ में आई। बताओ बेटा, बेटा बंगाली भाषा में बुक जो आएगी बेटा बहुत जल्द आने वाली है। भाटी सर ने इसके लिए, अंकित भाटी सर ने आपके लिए क्लास वीडियो भी बनाई थी, आपको बताया भी था बेटा जल्दी ही वो बुक आपको मिलेगी। अब आप रोज की क्लास में पूछेंगे तो इससे भी कोई आंसर नहीं मिलने वाला, मैं वही बात रोज बोलूंगा तो क्या फायदा हुआ, सिर्फ समय आपका खराब होगा। बेटा किशन सिंह, मैंने आपको बताया ना, अभी आपके 51 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, एक दिन आपके 71 भी होंगे, 75 भी होंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, है ना। अभी मेहनत करो बस, अभी अपने आप को जांचो मत, अभी मेहनत करो, अभी आपके पास समय है पढ़ने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाइए अभी, ताकि कोई तोड़ ना पाए आपको, है ना। सावन का आज पहला सोमवार है, बिल्कुल सही बात है बेटा, याद रखना, है ना। मंडे है, दिन सोमवार है और सावन का पहला सोमवार है। सब लोगों ने व्रत रखे हैं क्या आज, है? हाँ चलो कोई बात नहीं, सिंपल इंटरेस्ट है बेटा, कोई भी है, गणित वाले सर बताएंगे, वो तो दीपक भाटी सर बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये जो चिन्ह आ रहे हैं ना, कौन क्या, ये सब प्रश्न का चिन्ह है, ये सब आंसर देंगे आप लोगों को, है ना। क्या वह चोर है, तो बेटा आपसे मैंने पूछा कि आप बताएंगे हाँ भैया वो चोर है, उसने मेरी पेंसिल चुरा ली थी, है ना, तो आप जवाब देंगे मुझे, है ना। चलिएगा आगे आता है मेरे बच्चों नंबर 5। तो बेटा नंबर 5वां जो मैं वो सर्वनाम लूंगा वो निजवाचक ही लूंगा, क्योंकि पहले निजवाचक वाले बच्चे बहुत कंफ्यूज थे पीछे आप वाले शब्द से, इसलिए मैं यहां पर देखो उसको लेता हूं पहले। निजवाचक सर्वनाम, बातें मत करो भाई, निजवाचक सर्वनाम, शांति में पहले चीजों को समझा करो, है ना। फिर जब मैं क्वेश्चन कराऊं ना इसके, कल मैं आपको इसके अभ्यास प्रश्न कराऊंगा, किस किसके, इसके और संज्ञा दोनों की, ठीक है, क्लियर है ना। संज्ञा के भी और इसके भी, दोनों के 30-35 क्वेश्चन कराऊंगा, सब लोग मुझे आंसर देना कल। चलो तो लिखेंगे, देखो बेटा इसकी परिभाषा सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं उस बात को आप सुन लेंगे ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली इसमें और किसमें, पुरुष वाले में, जिसमें आप फंस रहे थे ऊपर। तो लिखिए मेरे बेटा, लिखेंगे जो सर्वनाम शब्द, या लिखेंगे जब, ऐसे लिखिए, जब वाक्य का कर्ता, वाक्य का कर्ता अपने लिए किसी भी कार्य करने को स्वयं, खुद, आप, निज, निजी, अपने आप, आदि, आदि नहीं लगाइए, इत्यादि लगाइए, क्योंकि एक से ज्यादा शब्द हो गए, 2-3 से ज्यादा हो गए। इत्यादि शब्दों का प्रयोग करता है, शब्दों का प्रयोग करता है वहां निजवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हो ना बेटा, बात समझ में आई। हाँ सुनीता कुछ समझ नहीं लग रहा है बेटा, कुछ समझ इसलिए लगेगा, एक बार दोबारा देखना अच्छे से, शांत मन को करके, अभी तुम्हारा मन शांत नहीं है। निज का मतलब होता है खुद, स्वयं, अपने लिए, अपने आप, है ना। जैसे आपने कहा, एक अध्यापक कहते हैं
कि ये मेरा निजी मामला है ना। जिस वाक्य में आपको ऐसा शब्द कभी भी मिले, निजी, खुद, स्वयं, अपने आप, और वहां पर वाक्य का कर्ता अपने लिए इस बात को बोल रहा हो, तो वहां पर आप बेटा क्या लगाएंगे? निजवाचक सर्वनाम। जैसे, और आप भी किसी के लिए आप लगाकर यदि उसके बात को बयां कर रहे हैं ना, तो वहां भी निज आता है। जैसे एग्जाम्पल सुनिएगा, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। तो बेटा बताओ, स्वयं आया ना, तो यहां पर शीला अपने काम खुद करती है, अपने लिए करती, अपने आप करती है, किसी पर डिपेंड नहीं रहती। जैसे तुमने कहा मैं अपना खाना आप बनाता हूं, जैसे आपने कहा मैं अपना खाना अपने आप बनाता हूं, अपने आप बनाता हूं, अपने आप बनाता हूं। ठीक है, तो बेटा देखो ये बात समझ में आई। मैंने अपनी गलती आप मान ली, मैंने अपनी गलती स्वयं या खुद या अपने आप या आप मान ली। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, अब तुम्हें ये बात यहां तक समझ में आई ना, जब भी आप कोई बात अपने लिए या किसी व्यक्ति की बात को बखान करते हैं कि वो व्यक्ति अपना कार्य स्वयं करता है ना, राम खाना स्वयं बनाता है, सीता राम से अपने आप हमें कोई वाक्य अपने आप अपनी बात उनसे रख लेती है ना, सीता अपनी बात अपने आप राम से रख लेती है या स्वयं रख लेती है, तो बेटा वहां पर वह वाक्य निज के होते हैं। समझ गए? आप लोग अपनी परेशानी स्वयं हल कर लेते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा एसएससी जीडी के बच्चे अपनी परेशानी खुद हल कर लेते हैं, तो बेटा खुद जो शब्द आया ना, वो निज आदमी के लिए आया, तुम्हारे लिए स्वयं के लिए आया। भले ही मैं उसे कह रहा हूं, भले ही मैं उस बात को रख रहा हूं, है ना, समझे। तो मेरे बच्चों आपको याद रखनी है। जैसे तुमने कहा अनिकेत स्वयं 4 बजे उठ जाता है, तो मेरे बच्चों उसको अपनी तैयारी करनी है, अपनी फिजिकल की तैयारी करनी है, इसलिए उसे खुद चिंता रहती है, वो स्वयं उठ जाता है। समझे। एल्विश यादव अपने आप दिल्ली चला गया, है ना। अर्पण ने अपना खाना खुद बना लिया। ठीक है। उत्कर्ष बेटा अपनी स्पीड आप स्वयं बढ़ाओ, अध्यापक के ऊपर निर्भर मत रहो। समझ गए ना? बोलो अब बताइए। और वहां पर आपने क्या पूछा था? अंकल आप कब आए थे? आप, अंकल के लिए, अंकल से पहले आपने आप लगाया था। अंकल आपसे बड़े हैं, उम्र में भी हैं और आपके सम्माननीय भी हैं, आदर वाले भी हैं। आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए। जहां हम हमसे बड़े के लिए बोलते हैं तो अपने से बड़े के लिए हम आप लगाकर पूछते हैं, है ना। समझते हो नहीं समझते हो? तो यही तो बातें हैं बेटा। कल मैं इसका संबंधवाचक एक भेद है छठा, वो कराऊंगा और आपको लगभग 30 क्वेश्चन दोनों टॉपिकों से कराऊंगा, संज्ञा से भी और सर्वनाम से भी, और हर क्वेश्चन को आपको साथ के साथ समझाता चलूंगा, जिससे आपकी टेंशन खत्म। ओके, दी एंड। तो सभी को मेरे प्यारे बच्चों प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। घबराना नहीं है, मस्ती में पढ़ना एकदम।